हेलो स्टूडेंट्स। तो अच्छे होंगे आप लोग, आई होप सो। लास्ट वीडियोस में हमने एडमिशन का हमारा ये टॉपिक चल रहा है और एडमिशन में आपके हमने कैपिटल अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट और आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाया था सिंपल फॉर्मेट में। ठीक है, रिवॉल्यूशन अकाउंट के सारे जितने भी पॉइंट्स थे वो सब हमने बता दिए थे और शायद जहाँ तक है क्लियर भी होंगे। चलते हैं हम अब ये एक और इसमें एक बस ये समझ लीजिए ये लास्ट है इसका। तो यहाँ एडजस्टमेंट हम करते हैं कैपिटल का, राइट। मैंने लिखा हुआ आएगा, ऐसा नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा ये लाइन आपको कि आपको इसकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। किसकी कैपिटल को? पार्टनर्स की कैपिटल को। तो ये बस, तो उसमें क्वेश्चन बिल्कुल जैसे हमने अब तक करते चले आए थे बिल्कुल सेम वही जनरल एंट्रीज पास होंगी, वही रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा। जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा उस कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसेज हमारे आते थे बस वहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बिल्कुल बिल्कुल एकदम सिंपल है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि आप एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट एकदम सिंपल चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा ये इसमें ये दो तरीके से आता है। जैसे एक तो हमने ये लिखा हुआ है, ये दो पॉइंट होंगे, या तो ये होगा या फिर दूसरा वाला होगा। तो हम आज इस वीडियो में आपको ये वाला पॉइंट बताएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे उसमें दूसरा वाला पॉइंट क्लियर कर देंगे, दोनों के न्यूमेरिकल करा देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। और हम ये बात बार बार आपको कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये मैटर नहीं करता, आपने कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर डाले, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिवॉल्यूशन अकाउंट के इसीलिए हमने सारे पॉइंट बैड डेट्स का एक स्पेशल वीडियो डाला था। ठीक है, सारे प्रोविजन जितने भी हैं उससे रिलेटेड। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट हमने, क्योंकि हमने बताया रिवॉल्यूशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, अगर वो गलत हो जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी गलत हो जाएगा, देन बैलेंस शीट तो गलत होगी ही होगी। ठीक है ना, तो वही सब सेम चीज़ें इसमें रहेंगी, वही जनरल एंट्रीज, वही रिवॉल्यूशन अकाउंट, वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट बनाएंगे हम, बस थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल बिना किसी फॉर्मेलिटी के, हमको फालतू में टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। हमको लगता है जितना छोटा हो सके और शॉर्ट में हम अपनी बहुत सारी अपनी बातों को बच्चों तक पहुंचा सकें, क्योंकि हर किसी के पास टाइम की लिमिटेशंस होती हैं, राइट बच्चे, है ना। तो आपको भी लगता होगा बस जल्दी जल्दी हमको समझ में आ जाए, हम जल्दी से अपने कामों कर सकें, क्योंकि हर टाइम मोबाइल लेकर के या लैपटॉप लेकर के भी बैठना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्लास में एक लेक्चर अगर होता है तो 45 मिनट्स का भी या 50 मिनट्स का एक लेक्चर वो ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों से भी हट जाते हैं, है ना। कुछ अपने सब्जेक्ट से हट करके भी हमने कुछ बातों को बता दिया, तो वहाँ आराम से वो टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप ये वीडियोज़ के थ्रू या फिर ये जो ऑनलाइन स्टडी होती है, ये यहाँ पर हमको लगता है कि जितना बच्चे को थोड़े टाइम में और ज़्यादा हम दे सकें वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों का अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो, या वो वीडियोस देखते रहे लगातार, तो उनके ऊपर किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, राइट। कि वो एक पोस्चर में बैठे हुए हैं या आंखों पर कोई प्रॉब्लम हो, या ये आप लोग कानों में लगा करके वो आपके ईयरफोन्स होते हैं वो आप लगा करके सुनते रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं हम चाहते। इसलिए हमको लगता है इसीलिए हम शायद इतना जल्दी जल्दी भी बोल देते हैं ना, ऐसा लगता होगा ना कि मैम बहुत जल्दी जल्दी बोल देती हैं, है ना। इसलिए हमको लगता है कि हम थोड़े टाइम में कुछ बहुत ज़्यादा दे लें बस। ठीक है बच्चे, फिर भी अगर आपको जैसे मेरी बात को सुन करके नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम थोड़ा सा स्लो, या अपना जो भी आपका वे ऑफ टॉकिंग है या वे ऑफ टीचिंग है, आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए, तो हम कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम इतना चाहते हैं कि बस जो कुछ हमको ऐसा लगता है, जो कुछ हमें थोड़ा बहुत आता है ये, है ना, बस वो हम आपको ट्रांसफ़र करते हैं अच्छे से। ठीक है, इसलिए हम वो वे ढूंढते हैं कि बस जितना ईजी हो सके उतना ईजी लैंग्वेज में मेरी बात मेरे बच्चों तक पहुँच जाए। ठीक है, बहुत जल्दी हम एक दूसरे को देखेंगे भी, ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी से, है ना। किया जा रहा है ऐसा प्रोसेस कि हम बोर्ड के थ्रू हम पढ़ाएंगे, राइट, तो वो भी हो जाएगा। चलते हैं हम बिल्कुल अपने पॉइंट से नहीं हटेंगे और हम इसका लेकर के आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। चलिए पहले हम ये पॉइंट बता दें आपको कि एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मेरा एकदम क्लियर कर लेना आप अपने दिमाग में। ये देखिए, एडजस्टमेंट करेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को, किसके बेसिस पर? जो नया पार्टनर आ रहा है ना उसकी कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को भी एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, यह दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो पार्टनर आएगा वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आएगा। The new and incoming partner will give proportionate capital, right? सेकेंड वाला जो आता है, ठीक है, तो हम सेकेंड तो अभी बताएंगे नहीं, हम बताएंगे फर्स्ट आ, राइट। चलते हैं अब हम करेंगे एक सॉल्व क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमने नोट किया हुआ है आपके लिए।
हम पहले पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दें। ये ए और बी दो पार्टनर्स है, 3:2 का रेशियो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता होगा। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दे रखी हैं, क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है ए और बी की, जनरल रिजर्व दे रखा है 10,000 रुपीज़ का, इधर प्लांट है, पेटेंट्स हैं, स्टॉक है, डेटर्स है और कैश है। सी आया है, एडमिट हुआ है कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ही विल पे 10,000 फॉर गुडविल, ठीक है। एसेट्स को रिवैल्यूट कर दिया गया, जैसे प्लांट है वो 32,000 का हो गया, स्टॉक 18,000 का है, डेटर्स एट बुक फिगर लेस द प्रोविजन ऑफ 5% फॉर बैड डेट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे भी एडजस्टमेंट हम इसमें करेंगे। इट वॉज फाउंड डेट द क्रेडिटर्स इंक्लूड अ सम ऑफ ₹1400 विच वॉज नॉट टू बी पेड, ठीक है, पेड नहीं करना है। बट इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देयर वॉज ए लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन टू वर्कर्स, तो एक जगह फ़ायदा होगा तो एक जगह में नुकसान हो गया। 1400 के जो क्रेडिटर्स थे वो उनको पेड नहीं करना है हमको, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना, और लेकिन है ना, उनको पेड नहीं करना, और लेकिन एक लाइबिलिटी बन गई है 2,000 रुपीज़ की, वो पेड करनी पड़ेगी। चलो, सी वॉज इंट्रोड्यूस 20,000 एज कैपिटल and the capital of the other partners were to be adjusted in the new profit sharing ratio। क्लियर है मेरी बात, लाइन यहीं पे क्लियर हो जाती, इस तरीके से लिखा हुआ आता है। क्या लिखा है, and the capital of the new partners were to be adjusted in the ratio in the new profit sharing ratio। for this purpose current account were to be open, है ना। इस काम के लिए करंट अकाउंट हमें खोलना है, अगर करंट अकाउंट के लिए नहीं कहते तो हम कैश से भी काम चला लेते हैं, हम बता देंगे आपको क्या है इस करंट अकाउंट और कैश अकाउंट का क्या मतलब है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी, बस अब हम पहले शुरू करते हैं, हम आपको डायरेक्ट चीज़ें समझा देंगे कि एडजस्टमेंट ही क्या होता है। देखो चलते हैं, स्टेप जो भी होते हैं स्टेप हम तभी बताएंगे आपको। फिलहाल अभी हम चलते हैं अपनी एंट्रीज़ की साइड, और एंट्रीज़ के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, है ना। अच्छा, वैसे एंट्रीज़ तो क्लियर होंगी आप लोगों को अच्छे से, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि ना अब बोर्ड के एग्ज़ाम में एंट्रीज़ पर फोकस बहुत किया जाता है, इसलिए आप एंट्री सीखें, ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री वहीं से भाई स्टार्ट हो जाती है आपकी। सबसे पहले ये क्या लेकर के आएंगे, वहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं अपना। तो हम डेट्स नहीं मेंशन करेंगे, हम डायरेक्ट आपका क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कैश अकाउंट डेबिट, वो भी लेके आया है ना, टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट पूरा प्रॉपर आप लोग लिखेंगे, हम आपको सिर्फ एंट्रीज बताते चले जा रहे हैं। शायद 20,000 और 10,000 है ना, हाँ 10,000 ये और 20,000 है, ठीक है। चलो 30,000 का हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, हम गुडविल को प्रीमियम लिख रहे हैं, आपको प्रीमियम फॉर गुडविल प्रॉपर लिखना है, ठीक है, हमने लिख दिया एक बार। टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, किस रेशियो में, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, राइट, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो वो आ जाएगा इनका कितना, हम 6,000 एंड 4,000, रेशियो कितना दे रखा था इनका 3:2, ठीक है, क्लियर है। जब कुछ नहीं होता तो यही वाले इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लिए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है, इससे पहले बता रखा है सब, है ना। जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो जो रेशियो दे रखे होते हैं वही उसी रेशियो में वो लोग सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी गिवन था, जनरल रिजर्व गिवन था ना। एक बार और क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देखो 10,000 रुपये का जनरल रिजर्व गिवन है, तो इस जनरल रिजर्व को भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जितने भी रिजर्व होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस होता है, टू ए और टू बी। पुराने रेशियो में ही उनके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। चलते हैं, रिवैल्यूएशन के लॉसेस हमने बता दिया था कितना था, स्टॉक 18,000 पे, यानी कि 2,000 रुपये से कम हुआ, इसका मतलब स्टॉक आएगा यहाँ पर। प्लांट हमारा
प्लांट तो इंक्रीज हो गया है, तो स्टॉक आ गया। और एक वो हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक साथ लिख लेते हैं सारा। और एक लायबिलिटी बन गई थी हमारी, मतलब सब सारे लॉसेस हमने एक साथ लिख लिए फॉर कंपेंसेशन, राइट। चलते हैं, ये तो हो गया हमारा 2000 रुपीज़ का क्लियर था, और 2000 रुपीज़ की लायबिलिटी क्लियर थी। ये 5% का लगाना था हमको, 18,000 का 5%, 18 पंजे 90, 900 रुपये का आ गया, ठीक है। इसलिए बता भी दिया कि रिवीजन हो जाएगा सारा, ओके। अब कहाँ कहाँ इंक्रीज़ हुआ है, तो प्लांट इंक्रीज़ हुए हैं और क्रेडिटर्स में, मतलब हमको प्रॉफिट कहाँ हुआ है, प्लांट्स, और एक होते क्रेडिटर्स जो हमें पेमेंट ही नहीं करना था, टू रिवॉल्यूशन। क्लियर है। 2000 रुपये तो इसमें हुआ था, और 1400 रुपीज़ ये नहीं पेड करने थे हमको, ठीक है। अब रिवॉल्यूशन ऐसे देख लो, ये रिवॉल्यूशन का 2 साइड है और ये रिवॉल्यूशन का बाय साइड है। 3400, ये 4900, ऑब्वियस बात है क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर रिवॉल्यूशन का लॉस हो गया हमको, ठीक है भाई। लॉस ज़्यादा हो रहा है ना, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे हम दोनों के अकाउंट में। एज कैपिटल, बी एज कैपिटल। वैसे तो यहाँ रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है, लेकिन वो क्लियर दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1500 रुपये का, तो 900 रुपये उनके पुराने रेशियो में हो गया डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। बस अब हमें क्वेश्चन को यहाँ पर ये अभी हम यहीं छोड़ देंगे, और हम रिवॉल्यूशन अकाउंट तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया या कैसे होगा। हम सीधे बनाएंगे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट आप लोग खुद से प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि जो ज़रूरी है वो चीज़ हम आपको बता दें यहाँ पर, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट को तो क्लियर दिख रहा है, छोटा सा अकाउंट, उसमें कुछ है भी है। चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं तो फिर वो और सिंपल लगने लग जाती हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ जाएगा, तो पार्टनरशिप से आप लोग कभी भी घबराएंगे नहीं। वैसे भी अकाउंट्स के स्टूडेंट को क्या अकाउंट से घबराना। चलें भाई, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, राइट। ये ए, देन बी, देन सी। सबसे पहले हम यहाँ पे बाय बैलेंस से स्टार्ट करते हैं इसको, वी डी, ठीक है। अच्छा, बाय बैलेंस वी डी तो हमने लिख लिया, तो हमारी कितने रुपीज़ की थी, वह इसका था 30,000 रुपये का, और इसका था 25,000 रुपये का, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये कैश में भाई सी कितना कर लेके आए, ये कैश लेकर के आए थे 20,000 रुपये, सही है, इतना ही तो था हमारा, है ना। अब चलते हैं आगे, और क्या था हमारा, और हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कितने का, 6,000 और 4,000 का। और हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था, और प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया था, फॉर गुडविल कितने का था, ये भी 6,000 4,000 का था। रिवैल्यूएशन का लॉस आया था, तो रिवैल्यूएशन का लॉस आया था 900 और 600 रुपीज़ का, ठीक है। बस अब हम, और हमारा कुछ भी नहीं है अब इसमें। अब क्या आता है, अब यहाँ पर एडजस्टमेंट का नंबर आता है, ठीक है। बस अब एडजस्टमेंट कैसे करना है, मेन बात आ जाती है इस पर, ठीक है। चलते हैं हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अब समझाने का काम आ गया हमारा। अब हम आपको यहाँ पर समझा एक चीज़ कि हम यहाँ पर कर रहे हैं एडजस्टमेंट, देखो एडजस्टमेंट हम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा पार्टनर है ना, जो इनकमिंग पार्टनर है, वो आया है 1/4 शेयर के लिए, है ना। एक तो ये लाइन याद रखेंगे कि, है ना, उसी की शेयर के हिसाब से ही हमको बाकी जितनी भी फर्म है उसकी कैपिटल हमको शेयर एडजस्ट करनी है, राइट। 1/4 शेयर के लिए वो लेकर के आया था हमारे पास 20,000 रुपये, ठीक है। 1/4 शेयर के लिए 20,000, तो हम होल फर्म की कैपिटल इसी के बेसिस पर काउंट कर लेते हैं। होल फर्म की कैपिटल काउंट करने के लिए ना, होल फर्म की कैपिटल बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इसका रेसिप्रोकल कर दो,
आ गई। 80,000 में से 20,000 तो इसी की है, बची कितनी हमारे पास 60,000। 60,000 रुपये की कैपिटल उन दोनों में, कौन दोनों में, ए और बी की एडजस्ट कर दी जाएगी। ए और बी का रेशियो कितना है हमारे पास 3:2 का है, तो 60,000 का 3/5 36,000 रुपीज़ तो हो गई ए की, ठीक है। और 60,000 का 2/5 24,000 हो गई बी की, ठीक है। अब ये 36,000 और 24,000 ये कहाँ नोट होंगे, यहाँ पर जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो ये टू बैलेंस ये लिख आता है ना हमारा, जो आंसर निकल के आता था, आपको पता है ना, बैलेंस शीट करके आंसर निकल के आता था। ये आंसर अब हम पहले ही लिख लेंगे, ठीक है। ये आंसर अब हम पहले ही लिख लेंगे, कितना 36,000 और 24,000, ये एडजस्टेड अमाउंट है। 36,000 और 24,000, सी के पे कोई इम्पैक्ट नहीं कैसा भी ना, सी का तो उतना ही रहता है। ए और बी के यहाँ एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। समझ गए इतनी मेरी बात को, है ना, देखो समझ आ रहा है ना इतनी, है ना। बस अब हम लोग करेंगे इसका टोटल। हम पहले ए के यहाँ ही टोटल कर लो, बी का तो है, ए के यहाँ टोटल करेंगे तो ये हो जाता है ऐसी 36 हो, 7 8 9 10 11 12 मतलब 42,000 होता है ये वाला हमारा। इसका मतलब इधर साइड ही ज़्यादा हो रहा है। अब 42,000 में से 36,900 रुपीज़ लेस कर दो तो अमाउंट बन जाता है हमारा 5,100 का, ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में हमने ये लाइन कही थी, फिर दिखा देते हैं अब हम इस लाइन का मतलब। फॉर दिस पर्पस करेंट अकाउंट वर टू बी ओपन्ड, ठीक है। तो हम ये जो फिगर बची हुई है हमारी लिखेंगे हम टू करेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे हम, टू करेंट अकाउंट। जो बैलेंस आएगा निकल करके, समझ में आ गई आपको। इसका कितना आएगा 5,100 का, और इसका आएगा 33,000 रुपीज़, तो इधर आ रहा है ये, और 24,600 रुपये लेस करने के बाद 8,400 रुपीज़, ये हो गए करंट अकाउंट। अगर यहाँ कुछ भी नहीं कहता तो हम यहाँ पर टू कैश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टू कैश, या फिर इधर साइड पे आता तो बाय कैश, या टू करेंट अकाउंट बाय करेंट अकाउंट, ठीक है। ये करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किए जाएंगे। नहीं कहा जाएगा क्वेश्चन में कुछ भी तो हम इसको कैश के थ्रू, यानी कि कैश इतना वो लोग निकाल के, जैसे ज़्यादा उनकी कैपिटल हो गई है ना, तो वो लेकर के आएंगे अगर कैपिटल उतनी सफिशिएंट नहीं, या फिर ज़्यादा अगर हो गई है तो फिर उनको उतना कैश वापस कर दिया जाता है। तो टू कैश या बाय कैश लिखा जाता है, या फिर टू करेंट अकाउंट या बाय करेंट अकाउंट लिखा जाता है। ये बैलेंसिंग फिगर होती है। ये पहले कैलकुलेट कर लिए जाएंगे अमाउंट एडजस्टेड कैपिटल में हमेशा, ये है ना, ये अमाउंट पहले आ जाएंगे हमारे पास और ये अमाउंट बाद में आएंगे निकल करके। इतनी बात समझ आ गई मेरी, ठीक है। बस अब तो टोटल लगा दो, इसका सी का तो है ही हमारे पास 20,000 रुपये। चलो अब हम आपको बैलेंस शीट और बनाते हैं इसकी, तो ये फिनिश हो जाएगा अब आपका, है। बैलेंस शीट की वैसे कोई नीड तो है नहीं है इसमें, तो बैलेंस शीट बस फिर भी हम आपको बनवा देते हैं, एक बैलेंस शीट बनवा देते हैं तो थोड़ी हमको भी हो जाता है कि हाँ बच्चों को समझ आ गया। चलो अब बैलेंस शीट बनाते हैं हम। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम देखो, हम क्रेडिटर्स से स्टार्ट अगर हम कर लेते हैं तो क्रेडिटर्स हमारे थे 15,000 रुपीज़ के, इनर कॉलम में लिख देंगे। और उसमें से कुछ क्रेडिटर्स ने हमसे रुपए नहीं लिए थे, वो थे हमारे शायद 850 नहीं 1400 थे जिन्होंने हमसे रुपए नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारा हमको फ़ायदा हो गया वहाँ पर 1400, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट्स ए बी और सी तीनों के लिखेंगे, ए देन बी देन सी के लिखेंगे तीनों के। ए का 36,000,
24,000 और ये हो गया हमारा 20,000। पाँच दो सात 80,000 सॉरी, ठीक है। एक लायबिलिटी आई थी हमारी कंपेंसेशन के लिए। वैसे भी जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसका ट्रीटमेंट दो जगह तो हमें करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। कितनी है 2,000 रुपीज़ की, ठीक है। और करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों आएंगे ना अकाउंट। अगर उन्होंने करेंट अकाउंट के थ्रू काम करवाया तो हमें करेंट अकाउंट भी यहाँ पर एक बैलेंस शीट में शो करने पड़ेंगे, ठीक है। 5,100 का और आ जाता है हमारा 8,400 रुपीज़, 13,500। चलो अब इधर साइड पे हमने क्या क्या चेंजेस किए थे। कैश पहले छोड़ देते हैं। पहले हमारा डेटर्स भी था और प्लांट था, स्टॉक और क्या था ये पेटेंट्स। पेटेंट्स के अंदर तो कोई चेंजेस ही नहीं हुए थे भाई, तो पेटेंट्स तो ऐसे उठा के लिखे थे 10,000 रुपीज़ के। स्टॉक में हमने ये 2,000 रुपये से स्टॉक हमारा कम हो गया था, तो स्टॉक हो गया हमारा, हाँ सही लिख रहे हैं, 18,000 रुपये का, ठीक है। चलते हैं और पेटेंट्स हो गए। प्लांट हमारा बढ़ गए थे, प्लांट तो हमारे बढ़ गए थे, बढ़ा दिए हमने। चलिए डेटर्स पर प्रोविज़न लगा दिया था सिर्फ 900 रुपये का, है ना, तो 17,100 रुपीज़ के। चलें अच्छा, अब आ जाते हैं हम कैश पे। तो कैश हमारे पास कितना था, 2,000 रुपये का कैश था, सिर्फ 2,000 रुपये का कैश है ना खाली। तो 2,000 रुपये के सी हमारे पास क्या लेके आया, सी हमारे पास लेकर के आया 20,000 रुपये का, तो वो अपनी कैपिटल लेके आया, और 10,000 रुपये का क्या लेकर के आया, प्रीमियम लेकर के आया, लाया ना दोनों चीज़ें, है ना। तो दोनों चीज़ें हम एक साथ कैश अकाउंट में दिखा देंगे, इसकी शो कर देंगे, इसकी प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ भी यहाँ पर। तो कितना हमारा कैश बन जाता है यहाँ पे 32,000 रुपीज़ का। 32,000 कैसे आ गए हम यहाँ पर एक बार बता देते हैं। 20,000 रुपये तो ये लेकर के आया कैपिटल के, 10,000 रुपये लेके आया गुडविल के, और 2,000 रुपीज़ पहले से हमारे पास में बन के हमारा कितना है 32, सही है। क्लियर, टोटल बना जाते हैं 1,900 रुपये का। हो गया एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, बैलेंस शीट भी आपकी बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट बना दिया, एंट्रीज बना दी, फिनिश हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया आपको अच्छे से। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। आप क्वेश्चन करें फिर भी इससे रिलेटेड, और अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो शुरुआत हो रही है। जैसे जैसे और टाइम बढ़ता चला जाएगा हम और भी वीडियोस न्यूमेरिकल से रिलेटेड लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन कराएंगे हम इसके, है ना। जो नए से नए क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो हम तुरंत ही आपको सॉल्व करके या उसका सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से आपको अपने वीडियोज़ में अपलोड करके देंगे, ठीक है। और टाइम से हमारे नोट्स, है ना, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मटेरियल है सारा जितना भी, वो भी आपको प्रोवाइड होगा। क्वेश्चनार भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस टाइम पे, वो भी क्वेश्चनार आपके पास पहुंच जाएगा, और जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिए, अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो मुझे नहीं पता लगेगा, और आप जो हम देते जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। आप जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती जाएंगी जो आप शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी कि यहाँ से वो भी आपको मिल सकता है, राइट। इसलिए ओके चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए मेरा, जो आप इससे सेकंड वाला आप हमारा जो मेथड रह गया उसका वीडियो लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने। तब तक के लिए इसको समझें, इसको बताएं मुझे, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका मोस्ट वेलकम। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय, टेक केयर।